नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो विवाह संस्थाएं हैं वो खतरे में हैं, ऐसा कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे के कारण क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो क्या बदलती परिवार व्यवस्था भारत की कानून प्रणाली को प्रभावित कर रही है? और इसमें आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि ये जो चीजें समाज में हो रही हैं इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, ये भी हमें बताया। और ये भी बताया कि इससे ज्यादा वर्ग कौन प्रभावित होता है, और सबसे ज्यादा इसमें जो प्रभावित होता है वो होता है आपका चाइल्ड, यानी कि आपका बच्चा। जब दो लोगों की शादी टूट रही होती है तो उसमें जो बीच में फंसता है और जो उसका बच्चा होता है, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, स्कूल जाना, ये सारी चीजें वो उसको सबसे ज्यादा असर करती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि भारत में परिवार संस्था आज तीव्र रूप से बदल रही है। तीव्र रूप से पारिवारिक जो मूल्य थे वो बदल रहे हैं। पहले हम एक दूसरे की चीजों को समझ करके अपनी कुछ सेक्रीफाइसेस करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ना अब तो कोई समझना चाहता है और ना ही कोई अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करना चाहता है। आगे बात करते हैं। ये परिवर्तन ना केवल परिवारों की संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित कर रहा है, बल्कि जो कानूनी व्यवस्था है उस पर भी अब असर डाल रहा है। कानूनी व्यवस्था यहाँ पर क्यों जिक्र किया गया? अब उनके पास फेक डाउरी केसेस आ रहे हैं। ठीक है, फेक आप देखोगे कि जबरदस्ती वो खुद उसने कुछ नहीं किया, घर से चली गई और उसके बाद वो केस लगा देती कि हमको उत्पीड़न किया गया, हमें घर में मारा पीटा गया, और फिर उसके बाद फिर एलिमनी और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए कैसे जो अब कानूनी प्रणाली है वो बदल रही है, प्रभावित हो रही है। कानून बनाए गए थे किसी और चीज के लिए, उनका यूज किसी और चीज के लिए किया जा रहा है। सही चीज के लिए कानून थे, लेकिन अब वो गलत तरीके से वो यूज किए जा रहे हैं। तो ये पुरुष और महिला दोनों के लिए ही प्रभावित है, दोनों ही इससे प्रभावित हो रहे हैं। आगे आ जाते हैं। वैवाहिक विवाद में सबसे पीड़ित जो होता है वो होता है आपका बच्चा, क्योंकि वो ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है, उसको दोनों का प्यार भी नहीं मिल पाता उस तरीके से। कभी वो नानी के यहाँ रह रहा है, कभी वो मौसी के यहाँ रह रहा है, उसको कोई मेंटली कहता रहे तुम्हारे पापा तो रहते नहीं है तुम्हारी मम्मी के साथ। तो इस तरीके से बच्चे का जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और उसके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उसका बचपन भी खराब हो जाता है। आगे आते हैं, क्या है कारण? ये संक्रमण अनेक कारकों से प्रेरित हो रहे हैं, जिसमें सामान्य शिक्षा तक बेहतर पहुंच, शहरीकरण में वृद्धि, कार्यबल की गतिशीलता, व्यक्तिवाद आकांक्षाएं और महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता प्रमुख हो जाती है। तो यहाँ पर जो कारण बताए गए हैं ये कुछ कारण हैं कि अब लोगों की सामान्य शिक्षा तक बेहतर पहुंच है, वो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, वो ये समझते हैं कि हम सिर्फ परिवार बड़ा करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। और ये पुरुष और जो महिला है दोनों के लिए हो जाती है। पुरुष को भी लगता है कि मैं क्यों किसी महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लूं, क्यों मैं ही बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लूं, क्यों मैं फ्री होकर के नहीं जी सकता है, मेरी अपनी लाइफ है, ये वो फलाना ढिमाका, राइट। तो इस तरीके से उनका अपना थिंकिंग होता है। वही एक महिला वो क्या सोचती है, भाई मेरे भी तो अधिकार हैं, मैं क्यों वहां पर सब, अगर मेरा पति नहीं कर रहा है, वो नहीं करना चाहता, ही इज नॉट सपोर्टिव, तो मैं क्यों पूरे घर के लिए खाना बनाऊं, मैं क्यों सिर्फ बच्चों की जो है स्कूल बना करके बैग पैक करना है, मैंने भी तो पढ़ाई कर रखी है, मैंने भी तो इतना सब कुछ कर रखा है, मैं भी जॉब करूंगी। अब वहां पर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं चीजों में। तो इसलिए लोग अब क्या चूज करें, हमें शादी ही नहीं करनी, हम भी फ्री रहेंगे, हम भी कमाएंगे, अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपनी फैमिली देखेंगे, दैट्स इट। ये मेंटालिटी अब धीरे धीरे बनती जा रही है। इवन अब बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जिसकी वजह से लोगों की मेंटालिटी ऐसी बनती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम शादी नहीं करेंगे। तो ये जो सामाजिक परिदृश्य है वो बदल रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा बना देगा कि हमारे अंदर एक दिन सारे इमोशन, सारी जो चीजें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जो मानवता की हम बात करते हैं, जो सभ्यता की हम बात करते हैं, उसको धीरे धीरे हम खोते चले जाएंगे। आगे आ जाते हैं। शहरीकरण में वृद्धि हो रही है, इसलिए लोगों को अब शहरों में रहना है तो भाई एक तो पहले अपने परिवार से अलग होकर के रहना पड़ेगा। पूरे परिवार को आप एक साथ ला नहीं सकते हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं, तभी आप शहर में आ रहे हो, आप जॉब करने के लिए आ रहे हो। ठीक है, तो इससे परिवार टूटा, आप यहाँ पर आए, अब आपकी शादी होगी, आपकी बीवी भी यही रहेगी क्योंकि वो घर में रहना चाहती नहीं है, अब आपका बच्चा होगा। अब अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, अब शहरों में पढ़ाई इतनी महंगी है, रहना इतना महंगा है, तो अब क्या आप डिसाइड करोगे, चलो दोनों लोग जॉब करते हैं। आप दोनों जॉब करना शुरू कर दोगे, बच्चे को पालना शुरू कर दोगे, घर की जो चीजें हैं वो चलने लगेंगी। तो इस वजह से भी क्या होता है कई बार कि अब मैं भी तो घर में थक करके आ रही हूँ, जरूरी है मैं तुम्हें खाना गर्म करके दूं, कभी तुम भी मैनेज कर लो, ये सारी चीजें हो जाती हैं कि मैं भी जॉब करती हूँ तुम भी जॉब करती हो, तो वहां पर अब कंपैरिजन हो जाता है।
जाता है कि जॉब हम दोनों ही कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी ही बात क्यों सुनूं, मैं आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हूँ, पूरी तरीके इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ पर चीज़ें होती हैं। कार्यबल की जो गतिशीलता है वो बढ़ती जा रही है। व्यक्तिवादी जो आकांक्षाएं हैं, पर्सनल इच्छाएं कि भाई मेरी ये इच्छा है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं क्यों तुम्हारी वजह से अपनी इच्छाओं को मारूं, या फिर लड़का सोचता है मैं क्यों तुम्हारी वजह से अपनी इच्छाओं को मारूं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देखोगे कि मेन जो चीज़ें हैं समाज में वो आर्थिक स्वतंत्रता आ गई है और लोग अलग रहना पसंद कर रहे हैं। लोग अपनी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको खोना नहीं चाहते। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि परिवार को हर सभ्यता में समाज की मूल संस्था माना गया है। ये हमारे अतीत से जुड़ाव और भविष्य की ओर सेतु है। जस्टिस नागरत्ना ने परिवार भारतीय समाज की आधारशिला विषय पर दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही थी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि शिक्षा और रोजगार के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मुक्ति को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए और समाज द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और जो समस्याएं हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि महिलाएं जो आपकी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है तो समाज जो है वो उसे प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, समाज उसको अच्छे नजरिए से नहीं देख रहा है, क्योंकि समाज ये कह रहा है कि अच्छा अब तो वो कमाने लगी है तो अब क्यों सुनेंगी। तो जब ये वाले टॉन्ट मारे जाते हैं, किसी महिला को बार बार एक ही चीज को आप कंटिन्यू करोगे तो वो सामने वाला इंसान भी कब तक पेशेंस रखेगा। फिर एक दिन वो कहेगा कि हाँ भाई मैं फ्री हूं अपने लिए, मुझे जो होगा मैं अपने पर्सनल डिसीजंस लूंगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो चीजों के लिए तो फिर वो आपके लिए क्यों सुनेगा, आपकी बातें क्यों सुनेगा। इट इज वेरी सिंपल, राइट। चलिए आगे आते हैं। ऐसी महिलाएं न केवल परिवार की भलाई में योगदान देती हैं बल्कि राष्ट्र का जो विकास है उसमें भी योगदान देती हैं। और हमें ये चीजें समझना चाहिए कि महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार को भी संभाल रही हैं और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के विकास में भी तो हेल्प कर रही है, जीडीपी भी तो ग्रोथ हो रही है हमारी। आगे आते हैं, कैसे हो सकता है इसका समाधान। जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो इसके समाधान के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो देखिए, परिवार विवादों के समाधान के लिए दो प्रमुख उपायों पर चर्चा की गई। यहाँ पर बोला गया कि अगर पति और पत्नी दो प्रमुख कदम उठाएं तो अदालतों में जो लंबित अधिकांश पारिवारिक विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे, स्वतः ही उस पे कोर्ट को डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। इसमें शामिल है कि एक दूसरे के प्रति सबसे पहले समझ विकसित करिए और सम्मान और आत्मचिंतन तथा आत्म जागरूकता लेकर के आइए। यानी कि जिस स्थिति की वजह से आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो उस स्थिति में आप दोनों ही स्वाइप कर लो। ठीक है, मान लीजिए मुझे दिक्कत हो रही है किसी एक इंसान के किसी एक कार्य से, ठीक है, और वो उस चीज को नहीं समझ रहा है, तो आप अपने आप को उस जगह रख करके देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों वो उस चीज को नहीं सुधार पा रहा है और आप उससे किस तरीके से उस काम को करने के लिए कह रहे हो या सुधारने के लिए कह रहे हो। दोनों चीजें होती है ना। एक होता है कोई आपको प्यार से समझाता है अच्छे से कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इसलिए मैं ये चाहता हूँ। दूसरा होता है वही चीज आपको बताएगा लेकिन उसका टोन इतना घटिया होगा ना कि आपका मन ही नहीं करेगा सुनने का, इवन से आप और चिढ़ जाओगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पर कि अब वो आपको कैसे बताया जा रहा है, कैसे समझा रहा है वो इंसान। और जब हम मिल करके बैठ करके चीजों को सॉल्व करते हैं तो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व होंगी या फिर वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्व होंगी। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो गई देन इट इज गुड, लेकिन अगर 2 महीने बाद दोबारा से आपको वही चीज करनी पड़ रही है तो आप उस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझें। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। समझना और सम्मान का मतलब है एक साथी को हर समय दूसरे साथी के हितों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर ये दोनों पे लागू हो जाए कि अगर मैं कोई भी स्टेप लेने जा रही हूं या लेने जा रहा हूं तो इससे हमारे माइंड में होना चाहिए कि इसका मेरे पार्टनर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो ऐसा कर रहा होता जो मैं कर रही हूं तो क्या वो उसको अच्छा लगता या मुझे अच्छा लगता। लाइक सेम काम अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूं और मैं अपने पति को यहाँ पर रख करके सोचूं या अपने आप को रख करके सोचूं कि अगर मेरा पति ऐसा कर रहा होता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता और मेरे से ऐसे झूठ बोल रहा होता या फिर मेरे को बोल रहा होता आज भाई मेरी एक्स्ट्रा मीटिंग है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, सो मुझे कैसा फील होता अगर मैं घर पे बैठ करके उसका इंतजार कर रही होती। तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, आपको तुरंत ये लगेगा नो दिस इज रॉन्ग जो मैं स्टेप लेने जा रही हूँ। लेकिन अब इसको रिवाइव करते हैं। रिवाइव कैसे करते हैं? मान लीजिए आपका पति ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत कुछ दे रहे हो, आप लाइक उनको अटेंशन भी दे रहे हो, आप उनको लॉयल्टी भी दे रहे हो, आप हर तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है या फिर आपको समझ नहीं रहा है, आपके साथ जो वायलेंस है, इस तरीके से बिहेवियर ये चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पर आगे जो डिसीजंस है वो आप खुद ले सकते हो, उसमें आप स्वतंत्र हो। लेकिन अगर जब ये सिनेरियो आते हैं कि चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एक बार ज़रूर आपको बैठ करके एक दूसरे को स्वाइप करके सोचना चाहिए। ठीक है, यदि कोई कार्य एक साथी को अनुचित लगता है तो उसे उस कार्य को करने वाले साथी की स्थिति में स्वयं को रख करके सोचने की आवश्यकता है। कहाँ है समस्या?
यदि सभी विवाह या विवाहेतर संबंधों में ये दृष्टिकोण अपनाया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि विवादों की जड़ महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। एंड मैं पहली बार खुश हुई कि एटलीस्ट किसी ने तो बोला कि भाई महिलाओं की जो आर्थिक स्वतंत्रता है और महिलाओं की जो आप देखो कि सामाजिक स्वतंत्रता है, वो इसका कारण नहीं है कि आपके यहाँ पर डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। कारण ये है कि आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपने शुरुआत से समाज में काम करना है, पुरुषों ने शुरुआत से समाज में काम किया है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे गलत हूं तो मैं चाहती हूँ जरूर मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ और आपका मत क्या है वो मैं जानना चाहूंगी, राइट। चलो अभी देखते हैं कंपैरिजन कि लाइक मैं हूं फीमेल और आप हैं मेल। मैंने नया नया काम करना शुरू किया है, मैं बहुत लंबे समय से काम नहीं कर रही थी, मुझे नई नई स्वतंत्रता मिली है, नई नई आर्थिक जो इंडिपेंडेंस है वो मुझे मिली है। आप बहुत समय से, लंबे समय से आप काम करते हुए चले आ रहे हो, तो ये क्या बन गया था समाज में, पहले एक माइंडसेट था कि पुरुष काम करेंगे महिलाएं घर संभालेंगी, राइट। यही होता था ना कि पुरुष काम करेंगे महिलाएं घर संभालेंगी। तो पुरुष काम करते थे, महिलाएं घर भी संभालती थी, बच्चे भी संभालती थी, पुरुषों की संभालती थी, उनकी शर्ट पैंट जूते, घर का काम करना, मम्मी पापा सबका काम करना, वो सब कुछ करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना एवरीथिंग। आप ऑफिस से आए, आप टेबल पे बैठ गए, यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, वो आपको दिया जाता था कि थक करके आए हैं, ये लो ग्लास लो पानी पियो। खाना अगर ठंडा हो गया तो गर्म करके दिया जाएगा आपको, खाना खिलो, आप खाना खाओ। अब सेम मैं बताती हूँ, मैंने भी नया नया कमाना शुरू कर दिया, यानी कि मेरा पति पहले से कमा रहा था, मैंने पढ़ाई वढ़ाई करी, भैया मेरी भी जॉब वॉब लग गई कहीं पर, मैं भी काम करना शुरू कर दी। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, मैं ही उठूंगी अभी भी सुबह, अगर वो नहीं समझ रहे उस चीज में, वहां बताऊंगी सारे पुरुष ऐसा नहीं करते, लेकिन मोस्टली 80% ऐसा करते हैं, 20% में है जो अलग टाइप के आपको इंसान देख मिल जाएंगे। अब वही पुरुष जो पहले से काम कर रहा था उसकी तो वही हैबिट है ना, वो तो वही करेगा। अब मैं महिला हूं, मैंने नया नया काम शुरू किया, तो अब मेरे पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी जॉब मुझे मैनेज करनी है, दूसरी इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे मेरी फैमिली मैनेज करनी है, ठीक है। अब मेरी जॉब की वजह से मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, दिस इज डैम ट्रू। अगर मेरा पार्टनर सपोर्टिव नहीं हुआ देन इसी स्थिति में होंगी, वरना नहीं होंगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कब महिलाओं के साइड से भी हो जाती है। अब तो मुझे ही सुबह उठना है, 5 बजे उठ करके मुझे लंच बनाना है अपने पति के लिए और अपने बच्चे के लिए भी। मैंने सबका तीनों का लंच पैक करके रख दिया, मैं नहा धो करके तैयार हूँ, मेरा पति उठा, ब्रश वश किया, नहाया धोया एंड तैयार, हम दोनों बैठे ऑफिस चले गए। ऑफिस से अब शाम को लौट करके आए, तुमने भी उतना ही काम किया होगा, सेम मैंने भी उतना ही काम किया। हमारा काम का शायद जो तरीका है वो अलग अलग होगा, हमारा काम भी अलग अलग होगा, लेकिन हम दोनों काम कर रहे हैं, राइट। अब हम दोनों ही आते हैं, अभी आपका पति बैठा हुआ है अगेन आकर, क्योंकि उसकी आदत है, वो पहले से काम कर रहा है ना, तो अभी उसको आपको ही उठना है, लेकिन आप घर आकर के अपना बैग रख करके सीधा जाओगे किचन में, पानी लेकर के आओगे, खुद पियोगे, अपने पति को दोगे। इसके बाद आप खुद कुक करोगे, खुद खाओगे और अपने बच्चे को भी खिलाओगे, और उसके बाद आप सोगे जाकर के, फिर भी पति आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि भैया और भी सारी चीजें होनी चाहिए। अब वो अगर वो बीच में आपसे ये कहने लगे कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो अब ब्लेम कहाँ पर जाएगा कि ये जो महिला है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई, और इसी बीच अगर महिला कुछ कहना शुरू कर दे, अगर 2-3 बार पति ने किसी चीज को लेकर के बोला और एक बार महिला ने रिप्लाई कर दिया कि भाई मैं भी तो जॉब करती हूँ, मैं भी तो थकती हूँ, तो उसने जो एक बार बोला ना कि मैं भी थकती हूँ और मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी तो थकान होती है, लेकिन फिर भी मैं सारे घर के काम करती हूँ ना, तो ये तुरंत वो पॉइंट पकड़ करके क्या बोला जाएगा, हाँ अब नया नया कमाना शुरू किया है ना तुमने, इसलिए कह रही हो। एंड ये ऐसे ही वर्क करता है समाज में। आप लोग ऑफेंड हो सकते हो, बट ये मैंने बहुत सही चीज बताई है, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया है, आप ये समझ सकते हो जो मैं देख रही हूँ आसपास कि मेरे समाज में क्या हो रहा है। और फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया जाता है कि अच्छा ये तो जॉब करती हैं इसलिए ऐसा है, ये तो जॉब करती हैं इसलिए अब ये बोलने लगी हैं, ये तो जॉब करती है इसलिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं। अब वहीं से धीरे धीरे दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू होंगे, दोनों के बीच में बातचीत कम होगी, दोनों अलग अलग रूम में सोना कर देंगे, उनका अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगेगा, उनका अलग चलने लगेगा, नौबत आ जाएगी डाइवोर्स तक। अब ये कहाँ पर रुक सकता था, यहाँ पर रुक सकता था कि दोनों ही उस चीज को समझते, उस सिनेरियो को, जो चीजें थी उसको समझते, बीच का हाल निकालते कि ठीक है अभी मैं भी थोड़ी हेल्प करूंगा तुम्हारी, मैं भी, हम दोनों मिल बांट करके काम को कर लेंगे और किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, दोनों समझेंगे हम, क्योंकि हम दोनों को आगे तक ले जाना है, सर्वाइव करना है चीजों को, ठीक है। तो यहां पर ये दिक्कतें होने लगती हैं, तब ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे आते हैं, बल्कि बदले हुए सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुरूप हमारे दृष्टिकोण और व्यवहारों में अपडेट नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। अगर महिला के ऑफिस में कभी
काम ज्यादा हो गया और उसको रुकना पड़ा, या महिला का अपने ऑफिस में कहीं पर उनके कलीग्स के साथ इंटरेक्शन हो गया, अच्छे से नॉर्मल बातचीत हो रही है, तो वो जो हस्बैंड है उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हस्बैंड अगर लेट आ रहा है और हस्बैंड का उसके कलीग्स के साथ इंटरेक्शन है, तो महिला को समझना चाहिए ऐसा जो उसका हस्बैंड है वो एक्सेप्ट करता है, ऐसा जो पूरा समाज है वो महिलाओं से एक्सपेक्ट करता है कि आपको समझना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं। लेकिन अगर महिला काम कर रही है तो आप नहीं समझोगे, बिकॉज आप वहां पर डायरेक्ट उसे करेक्टर के साथ कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। एंड अगेन मैं ये सही बात कह रही हूँ, आप यहाँ पर भी ऑफेंड हो सकते हो। अगर मैं गलत हूं तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताएं, लेकिन ऐसा होता है, जरूर होता है, और ये चीजें देखने को मिलती हैं। आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि पुरुषों को यह समझना चाहिए कि आज के युग में उन्हें अपनी पत्नियों को जो 24 घंटे गृहिणी के रूप में काम करती हैं, आर्थिक रूप से भी सशक्त करना चाहिए। ये 2 कदम बच्चों के पालन पोषण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि समाज की सोच में परिवर्तन की कमी का असर फैमिली कोर्ट्स में लंबित मामलों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फैमिली अपनी सोच बदलना ही नहीं चाह रही है। मैं कहीं का कोई एग्जाम्पल नहीं लूंगी, कभी नहीं लेती मैं बाहर का एग्जाम्पल, मैं हमेशा अपने घर, अपने आसपास जो मैं देख रही हूँ उसके एग्जाम्पल्स लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। हम देखो, अभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई, आपने दकियानूसी सोच बना रखी है कि ऐसा होना चाहिए कि महिला अगर बाहर निकलेगी तो ऐसे ही निकलेगी, अगर वो जॉब कर रही है तो ऐसे ही होकर के जॉब करके जाएगी, भले ही वो पगडंडियों में चल करके कूदते फांगते कैसे भी ना क्यों जा रही हो। लेकिन उसका ये है कि उसको वापस आकर के खाना बनाना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है, उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और कोई रखा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं और फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, या फिर वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ अगर महिला कर ले तो रिश्ते आगे चलते रहेंगे। चूंकि हमेशा महिलाओं ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसलिए रिश्ते आगे चले हैं। अगेन मैं ये बात बोलूँगी, अब महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, इसलिए रिश्ते नहीं चलते, और अभी भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि महिलाएं ही कॉम्प्रोमाइज़ करें। चलो, न्यायिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मामलों में अत्यधिक संख्या और बढ़ती हुई लंबित फाइलें। संकट में विवाह संस्था। मीडिया को जो रिपोर्ट है उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में करीब 40% विवाह, तलाक या अलगाव जो है वो समाप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि देश में फैमिली कोर्ट्स की संख्या अपर्याप्त है और इस पर अत्यधिक दबाव है। विवादों की रोकथाम के लिए पूर्ववाद निपटारा और मध्यस्थता अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि हम मामले को जैसे भी चाहें जल्द से जल्द वो निपटा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रेड मध्यस्थता और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनको मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि एक मामूली असहमति जैसे कि नाश्ता पसंद ना आना, कोई साथी किसी कार्यक्रम के लिए समय पर तैयार ना हो रहा है, ये विवादों में बदल जाती हैं और उसके बाद ये यहाँ तक पहुंच जाती है कि विवाह का संबंध टूट जाता है। सोचिए, छोटी सी चीज की कोई टाइम पे तैयार नहीं हो पा रहा है और वो आपका इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि वो कहाँ तक पहुंच जाता है, डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। नाश्ता पसंद नहीं आ रहा है, अब वो आप बार बार उससे कहोगे नाश्ता पसंद नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो तुम सुबह बना देती हो, वो भी कहेगी भाई सुबह उठ करके मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें हर चीज़ कुछ पसंद ही नहीं आ रही है, काम करो बाहर से ऑर्डर कर लो। फिर रोज फिर वो पसंद नहीं आएगा कि बाहर से ऑर्डर करेंगे तो पैसा लगेगा उसमें, मेड लगा लो, मैं मेड लगा नहीं सकता, मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। तो फिर अब कर क्या सकते हैं, उसका हल क्या है, तो वो तो निकालना पड़ेगा ना। वहाँ पर चीज़ें वो बिगड़ जाती हैं। ऐसे मामले में बच्चे पीड़ित होते हैं। इसी न्यायिक प्रक्रिया में देरी और अलग अलग अदालतों में परस्पर विरोधी जो आदेशों की संभावनाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो इतना जब सब कुछ हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो फिर लगता है कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए। अभी तक मुझे लगता था कि मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, आई एम होपिंग फॉर इट कि हाँ मिलेगा कोई कंपैटिबल अच्छा सा। अब मुझे लगता है नहीं मिल सकता है भाई, नहीं करनी चाहिए शादी, अकेले ही रहना बेटर है और आप लोग भी ऐसा ही करो। खैर चलिए, ये थी क्लास जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।